तो जब हम बोलते हैं तो नारा नहीं लगा। वैसा नेता नहीं है कि जिंदाबाद करने से कुछ होगा। सुबह हम जन संवाद करने के लिए आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम आपकी बात को सुनने के लिए आए हैं। समय नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ रहा है, आने वाले दिन में मैं चुनाव जीतूंगा और आपके बीच में आऊंगा। आज बहुत कम समय लेना चाहते हैं। यह बलाक किसानों का गांव, मजदूरों का गांव है। यह बलाक हम सबों के लिए ऐतिहासिक गांव है। याद कीजिए आप वो दिन जब यह कम्युनिस्ट पार्टी का गठ हुआ करता था। याद कीजिए वो दिन जब राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो रहा था। याद कीजिए आज जब राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण रूप से इस गांव को भारतीय जनता पार्टी का विधायक उपेक्षित रखा है। यहाँ आता नहीं है हालचाल करने के लिए, इसलिए कि जानते हैं कि यहाँ सामाजिक न्याय के लोग रहते हैं। और वैसे भी यहाँ के वर्तमान विधायक कहीं किसी का सूद नहीं लेता है। सिर्फ चुनाव के समय में अब 1-2 महीना से आना जाना लगा रहा। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर जाते हैं सम्मानित विधायक जी तो लोग उससे प्रश्न करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट रुकते हैं और चले जाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि चुनाव आप इतने वोट से जीतने जा रहे हैं कि खजौली विधानसभा में आज तक तो कोई जीता ही नहीं हुआ होगा इतना वोट से। लेकिन हमने आप सबों के आशीर्वाद पाकर, आप सबों के प्यार और स्नेह देखकर मैं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैंने कह के आया था कि पूरे बिहार में 110 यानी 1 से लेकर 10 अगर कोई बिहार में सीट जीतेगा तो उसमें सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला विधानसभा होगा खजौली विधानसभा। इसीलिए साथियों आपसे निवेदन है, आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि मैं सर्वे के द्वारा मैं आया हूं। सर्वे का अर्थ जानते हैं, मैं बताता हूं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। जनताओं के निर्णय से लिया गया उम्मीदवार। गांव घर कस्बे कस्बे में लोग घूर रहे थे। 6 लेयर में सर्वे हुआ। यहाँ सबसे अंतिम समय में हमको टिकट मिला। सबसे अंतिम समय में हमारा कोई पैरोकार नहीं था। हमारा पैरोकार कौन था? तो आप थे। आपने जो आवाज लगाया था, नेता ने अंतिम समय में फैसला लिया कि चाहे जो हो जाए लेकिन हम जनता के सम्मान में ब्रजकिशोर यादव को अपना प्रत्याशी बनाएंगे। इसीलिए हे जनता मालिक, आपके बीच में मैं आया। मैं भी एक किसान का बेटा, मैं भी एक मजदूर का बेटा, मैं आप नौजवान का भाई। मैं अपनी माता बहनों से निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके एक मत से यह बासोपट्टी का अस्पताल में सुधार होगा। आपके एक मत से जो दाखिल खारिज के नाम पर पैसा लिया जाता है उस पर रोक लगेगा। आपके एक वोट से जो बलाट के इस नदी में, इस धार में, इस नहर में जो पानी नहीं आता है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि सही समय पर और सही वक्त पर आपके खेत में पानी जाएगा। यह विश्वास दिलाने के लिए आया। आपके लिए मैं कई चीजें अपने मन में सोच के रखा। सही अभी साथी बता रहे थे कि यहाँ रात में कोई अनहोनी हो जाए तो एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था नहीं, कैसे लोग जाएंगे? अभी आप पता कर लीजिए, अरघावा में एक साफी परिवार को बिजली का करंट लगा है 11,000 का। इस इलाके में किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन ब्रजकिशोर को फोन आ गया। इसलिए फोन आता है
कि जो जब इंसान को कपड़ा लेना होता है तो कपड़े के दुकान पर जाता है, जब दवा लेना होता है तो दवे के दुकान पर जाता है। इसीलिए जनता मालिक जानते हैं। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। हमें नहीं पता कि उस साथी परिवार का क्या है, लेकिन मेरा एम्बुलेंस अरघावा में चला गया। उनको हमने कहा है, वो लोग कह रहे थे बासोपट्टी अस्पताल